स्वागत है भाई सही बच्चों का आपकी जो क्लास नंबर 15 में। तो क्लास शुरू करने से पहले भाई आपके लिए थोड़ी जानकारी है। एक तो भाई डीआरडीओ में आपके लिए वैकेंसी निकली है, असिस्टेंट के पद हैं भाई ये, और इन पदों पर जो है 1901 पद हैं। ये दो तरह के पद हैं भाई, बी ग्रेड के हैं और भाई आपके खाली जो सीनियर टेक्नीशियन है आपके बी ग्रेड, और भाई आपके जो खाली टेक्नीशियन असिस्टेंट टेक्नीशियन के हैं। तो आप जो है डीआरडीओ की साइट पे जाकर के और पूरी जानकारी वहाँ से आप ले सकते हैं। और अभी टाइम है भाई आपका अप्लाई में 3 सितंबर से लेके और 23 सितंबर तक भाई ये जो है ये पदों के लिए जो है आवेदन किया जाएगा। तो भाई इच्छुक उम्मीदवार जो है वो डीआरडीओ की साइट पे जाकर के और भाई आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं वो आप वहाँ से मतलब अपना भाई देख सकते हैं। और जिस पद के लिए आप जो भाई एलिजिबल हों तो भाई आप जरूर जो बहुत ही एक कहावत भी है, एक आम कहावत है भाई कि मतलब क्या अपने हरियाणा में मतलब विशेषकर बोला जाता है मतलब कि डीआरडीओ में लग रहा है। तो भाई डीआरडीओ के लिए आपके लिए भाई ये जो है पद निकले हैं और 1901 पद जो है भाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है एक तो इस जानकारी को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और दूसरा जो है वो भाई रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी निकली है। और ये निकली है भाई आपकी जो रेलवे का जो भाई रिक्रूटमेंट जो सेल है आपका ईआर यानी ईस्टर्न रीजन जो है आपका, वहाँ से निकली है ये ईआर से। और ये हैं आपके 5 पद तो भी आपके ग्रेजुएशन लेवल के हैं, और 16 जो पद हैं वो भाई 10वीं पास और 10+2 के, ये भी आपके स्पोर्ट्स कोटा के हैं भाई। जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ियों के लिए निकले हैं ये और आप जो है भाई इनके लिए जो आवेदन कर सकते हैं वो करेंगे 30 जो आने वाली जो 30 है अपनी 30 अगस्त से लेकर के और 29/9 तक का जो भी आपके इसके लिए आपका जो है ये समय सीमा होगी। तो 2 तो भाई आपके लिए वैकेंसियों की थी, और तीसरी जो जानकारी है वो भाई हरियाणा एसएससी के भाई साइट पर 3 जो हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण जो है आपके लिए नोटिस आए हुए हैं पब्लिक नोटिस में। तो उसमें भाई एक तो जो है आपका 22 तारीख का नोटिस है ये, और इसमें जो है भाई आपके कुछ जो भाई आपके पहले जिनका रिजल्ट आ चुका था उनके भाई डिटेल्ड रिजल्ट आए हैं, और वो भाई कौन कौन सी वैकेंसियां हैं उनके बारे में मैं आपको जल्दी बता देता हूं। 14/2019 में जो है भाई आपकी जो है कैटेगरी नंबर जो है भाई 12 और 22 आप देख लेना 12 और 22। और भाई दूसरा जो है आपका वो है फिर इसमें जो थी भैया आपकी ब्लैक स्मिथ वगैरह की जो थी वो वैकेंसियाँ थी। और भाई उसके बाद जो अभी आप देखना 1/2020 है, 1/2020 में जो है आपके कैटेगरी 8 है, 12 है, 35 है, और भाई 12/19 की जो है 88 है, 12/2019 की फिर 41 और 92 है, और 1/2020 की 13 है, और 1/2020 36 कैटेगरी है, 1/2020 की जो भाई आपकी 22 कैटेगरी है, और 12/2019 की आपकी 12 नंबर कैटेगरी है। तो भाई ये लगभग 10 जो हैं आपकी जो वैकेंसियाँ थी उनकी जो है भाई डिटेल्ड रिजल्ट है आपके लिए वो उपलब्ध हैं। उनको जो है भाई आप जो है वहाँ जा कर के देख सकते हैं। एक तो भाई जानकारी थी आपकी ये, और इनको जो अभी आप जो है आपके लिए जो ये उपलब्ध रहेंगे ये रहेंगे भाई आपको 12/9 तक जो है ये जो मैंने 10 कैटेगरी जो बताई हैं आपको, इसमें जो भाई कुछ पद हैं आपको बता दो। सर्वेयर के थे, लिफ्ट ऑपरेटर के थे, आपके सीनियर मैकेनिक के थे, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, इंस्ट्रक्टर भाई आपके जो हैं प्रैक्टिकल के थे, मैकेनिक कंप्यूटर जो हार्डवेयर होता है उसके थे, मैकेनिकल कंप्यूटर हार्डवेयर के फिर जो भाई 13 नंबर में भी जो है ये आपके 1/20 13 नंबर कैटेगरी में मार्केटिंग असिस्टेंट के थे, ब्लैक स्मिथ के थे, और इंजीनियर ड्राइंग इंस्ट्रक्टर के थे। तो इन पदों के भाई डिटेल्ड रिजल्ट जो आपके आए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। एक तो थी भाई ये, दूसरा जो अभी आपकी 9/2015 की जो आपकी इंग्लिश जो टीजीटी
इंग्लिश मेवात की जो वैकेंसी थी उनका ही भाई डिटेल्ड रिजल्ट है वो आपके जो है साइट पर आया हुआ है, और उसको भी आप जो है अच्छी तरह से भाई देख सकते हैं। 23/8 से लेकर के और भाई 13/9 तक जो है आपके लिए उपलब्ध रहेगा। और इसमें जो है भाई आपका, और उसके अलावा जो भाई आपका जो है 11/2019 का जो ALM असिस्टेंट लाइनमैन की जो भाई कैटेगरी किस जो थी उसका भी रिवाइज्ड जो डिटेल रिजल्ट है वो भाई इन्होंने दिया हुआ है। वो रिजल्ट भी जो है आप भाई 23/8 से लेकर के और 13/9 तक जो है आप अपना देख सकते हैं। उनमें भाई ये रोल नंबर मिलेगा आपको, और भाई रिटर्न मार्क्स कितने हैं आपके, सिक्योरिटी स्टेटस क्या था आपका, और भाई इंटरव्यू के मार्क्स कितने हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ TGT वाले में, और एक्सपीरियंस मार्क्स जो भी हैं, और ग्रांड टोटल, ये मतलब इस तरह की जो जानकारियां हैं आपको पूरी जानकारी जो है, तो ये भी आप हरियाणा SSC की साइट पर जा कर के और भाई तीनों ही जो नोटिस आए हैं इनको आप देख सकते हैं। और जिन्होंने भैया परीक्षा दी थी उनके लिए भाई ये अच्छा समाचार है, अपने भाई डिटेल रिजल्ट को चेक करें और भाई अपना जो है वो देख लें। तो आगे बढ़ते हैं भाई और शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। तो ये है भाई आपका जो है आज आपको जो है दिल्ली में जो भाई समाधि स्थल बने हुए हैं, बड़े बड़े हमारे जो नेता हुए हैं जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, चरण सिंह, ताऊ देवीलाल, सभी के बारे में कभी न कभी भाई यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाता है, तो आपके लिए भाई मैं लेकर आया हूँ। आप देख लेना समाधि स्थल जो है भाई नई दिल्ली के, ये भाई महात्मा गांधी का जो है उसको राजघाट बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू का है वो शांतिवन के नाम से है, जगजीवन राम का समता स्थल के नाम से है, चरण सिंह व ताऊ देवीलाल का किसान घाट पे है भाई, और लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी वीर भूमि, अटल बिहारी वाजपेयी जो है भाई उनका जो है राजघाट के पास में जो शांतिवन में जो स्मृति स्थल है भाई, जहाँ पे जो अपना जवाहरलाल नेहरू जी का जो था शांतिवन में, उसी के पास में जो स्मृति स्थल में बनाया गया है, और उनकी जो समाधि का नाम है वो सदैव अटल के नाम से है। तो आप समझ गए होंगे, ये थी भाई कुछ जानकारी और अच्छी जानकारी थी आपके लिए। तो भाई अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। एक विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में इनमें से क्या होगा, चाल, ऊर्जा, गति मात्रा या भाई फिर वेग, और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो आपका बी है, जो ऊर्जा जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो है किस घटक पर निर्भर करता है, भार पर, घनताओं पर, आयतन पर, चाल पर, और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो वस्तु का जो भाई घनताव होगा उस पर जो है ये भाई निर्भर करता है, ऑप्शन बी जो है आपका इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन है कार्यबल और विस्थापन में क्या संबंध है भाई, W = F × में S, W = F/S, और भाई W = F-S, या W = F+S। तो इस क्वेश्चन का जो भाई सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका जो है ऑप्शन जो ए है वो आपका सही जवाब होगा। भाई वर्क जो है वो आपका जो हो जाएगा फोर्स इंटू में स्पीड जो है वो भाई आपका एस जो है इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए जो है भाई आपका जो सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यदि कोई धावक 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका वेग क्या होगा आपको बताना है। 10 मीटर प्रति सेकंड का है, या भाई 4000 मीटर प्रति सेकंड है, या 1/10 जो है भाई 1/10 मीटर सेकंड का है। तो भाई आपका जो सही, इनमें से कोई नहीं, आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होगा भाई, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। 10 मीटर जो है प्रति सेकंड के हिसाब से भाई उसकी जो है वो दूरी तय करता है, तो वेग जो है उसका 10 मीटर प्रति सेकंड का होगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वेग का सूत्र क्या है, दूरी / समय, दूरी इंटू समय, समय इंटू समय / दूरी, या फिर समय प्लस दूरी। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो ए है, दूरी जो होगी, डिस्टेंस जो होगा आपका, और ऑब्लिक में जो टाइम होगा, डिस्टेंस और ऑब्लिक में भाई जो आपका जो टाइम, ये जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन, एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है,
वेग, गतिमात्रा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है, स्थितिज ऊर्जा जो है भाई वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तांबे की, जस्ते की या चांदी की या कार्बन की? सही जवाब हो जाएगा आपका जो है भाई ऑप्शन जो बी है, जो है जस्ता जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। लेड बोलते हैं इसको, जस्ता। और अगला क्वेश्चन है, सूखी बैटरी में घनात्मक शिरा की होती है भाई, जिंक की होती है या कार्बन, कॉपर या भी पीतल? सही जवाब हो जाएगा आपका जिंक की होती है भाई ये सिरा। तो आप ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है? बॉक्साइट, कैलामाइन, कैल्सीसाइट या भी गैलेना? सही जवाब हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन ए, बॉक्साइट जो है ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु जिसे कि तार में आहरण कर सके उसे क्या कहते हैं? तने, लचीला, धातु या इनमें से कोई नहीं? तने जो है भाई आपका ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, यूरिया उत्सर्जक है हाइड्रोजन का, ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक? और सही जवाब हो जाएगा वो भाई आपका जो है ऑप्शन जो सी है, नाइट्रोजन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन, माइका एक रूप है किसका? खनिज का, कीमती पत्थर का, लकड़ी का या हवाई जहाज का? सही जवाब हो जाएगा खनिज का एक रूप होता है भाई, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी जंतु का नाम बताओ? व्हेल, सांप, मुर्गी या चमगादड़? सही जवाब आपका जो है भाई उड़ने वाला चमगादड़ होता है, ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आपने देखा भी होगा चमगादड़ को तो उड़ता हुआ। और भाई अगला जो क्वेश्चन है, मेंढक का हृदय भाग का बना होता है, कितने हिस्से होते हैं उसके हृदय में? कितने डिवीजन होते हैं? कितने हिस्सों में बटा होता है? और आपके विकल्प 3, 4, 5 इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है वो हो जाएगा। और मनुष्य का जो होता है वो 4 भाग होते हैं, 4 डिवीजन होते हैं। और इसका जो जवाब आपका 3, इसका 3 जो है सही जवाब है ऑप्शन ए। तो ये जो मैंने आपको अपना खुद का बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, फीता कृमि किस क्लास में आता है? सिस्टोडा, ट्रेमेटोडा, सेक्टोरिया, रेप्टाइल? और सही जवाब जो होगा आपका वो ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, सिस्टोडा जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और भाई ये जो है कौन से मतलब जो है ये श्रेणी में आते हैं? ये जो कृमि है, ये जो कीड़ा है, ये भी पहली बात तो ये है कि भी आपको पता होना चाहिए भी ये जो है ये परपोषी जीव होता है, इसको हम परपोषी बोलेंगे। जो फीता कृमि जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। और हमारे जो आंत में जो भाई ये जो है आंत में जो ये पाया जाता है और वहीं से जो भाई अपना भोजन जो एकत्रित करता है। लंबा, ये भाई लंबा कीड़ा होता है, लंबा। और ये जो आंत में मिलता है, मनुष्य की आंत में होता है ये। तो एक तो भाई आपको ये याद रखना है। और ये जो भाई किसी श्रेणी का है भाई, तो इसको बोलेंगे हम भाई इसको टीनिया सोलियम जो है भाई इसको बोला जाता है। और तो इतने ये जो है ना आपके जो मोटी बात यही थी कि भाई ये जो है आपका जो है ये होता है आपका क्या बोलते हैं इसको, परजीवी होता है ये। बस एक तो आपको याद रखना है परजीवी होता है। और दूसरा ये है फीता कृमि जो है किस क्लास में आता है वो आपको बता दिया, सिस्टोडा क्लास में आता है ये। और इसको जो भाई आपको ये पता ही होगा, टेप जो है टेप वर्म भी बोलते हैं इसको, टेप वर्म के नाम से भी जाना जाता है। टेप का मतलब भाई वही फीता हो गया और वर्म मतलब हो गया आपका कृमि या भाई कीड़ा, तो कीट। तो समझ गए होंगे आप। तो भाई ये थी इसके बारे में छोटी मोटी जैसी भी मैं दे पाया आपको, क्योंकि साइंस का मैं भाई बहुत ही मतलब भाई
साइंस के मामले में ढिलाई का प्रोग्राम है अपना, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी इसके बारे में थी छोटी मोटी वो आपको दे दी है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हेल एक जो है वो रेप्टाइल, एम्फीबियन, स्तनधारी, इनमें से कोई नहीं। और भाई सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्तनधारी जो है भाई, इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ऊंट पानी का संग्रहण किस अंग में करता है? गर्दन में, पेट में, पूरे शरीर के टिश्यूओं में या कुबड़ में? सही जवाब आपका जो पूरे शरीर में जो टिश्यू होते हैं, टिश्यूओं में भाई वो पानी को जो है संग्रहण कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको फिर अपने वही ग्रहण कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, कीटों में श्वसन अंग का कार्य कौन करता है? श्वास नली, फुफ्फुस, त्वचा, हृदय। और सही जो जवाब होगा आपका वो हो जाएगा भाई आपका जो है श्वसन नली जो है वही, श्वास नली जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राणियों में से प्राणियों का कौन सा समूह, निम्नलिखित में से प्राणियों का कौन सा समूह असमतापी प्राणियों से संबंधित है? भाई कोवा, कोबरा, मेंढक, मेंढक, कोवा, व्हेल, मछली, मेंढक और केचुआ। तो भाई सही जो जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मछली, मेंढक और केचुआ जो है भाई आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी जीव किन से विकसित हुए हैं? तो भाई आपके सरीसृप, उभयचर, मछलियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो भाई पहले जो है इस रूप में आए ये और फिर जो है भाई ये स्तनधारी बन गए हैं। तो सरीसृप जो है जो भाई रैंक के जो चलने वाले होते हैं उनसे जो है स्तनधारी जीवों का जो है, तो आप ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है? विंध्या पर्वत श्रृंखला, अरावली, सतपुड़ा। सही जवाब आपका ऑप्शन जो सी है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो आपका सही जवाब होगा, जो कि भाई आपकी नर्मदा और भाई ताप्ती के बीच में स्थित है। कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। सही जवाब है आपका भाई कावेरी जल विवाद भी जो है आपने को पता होगा ये कर्नाटक तमिलनाडु के मध्य रहा था। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का विषाद है, बिहार का भाई जो विषाद बताना आपको, दामोदर नदी, सोन नदी, कोसी नदी और भाई आपका गंडक नदी। और इसको भाई बिहार का श्राप भी बोलते हैं, विषाद भी बोलते हैं। तो ये जो हो जाएगा कोसी नदी जो है वो भाई आपका जवाब हो जाएगा। ये वही कोसी नदी है भाई जहाँ के आसपास जो राजा नल की जो ससुराल थी। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, इनमें से कोई नहीं। तो भाई नर्मदा नदी जो है आपकी वो पूर्व से जो है पश्चिम की तरफ बहती है। ऑप्शन बी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदी है आपकी वो नर्मदा है। अगला क्वेश्चन है आपका, तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो उम्मीद करता हूँ यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। सभी बच्चों का जवाब सही होगा। और आप में से बहुत से बच्चे अभी जो है सावन के महीने में जो बाबा भोलेनाथ की कावड़ लेने के लिए आप जो है हरिद्वार जरूर गए होंगे, ऋषिकेश, हरिद्वार। और भाई वहाँ पे आपने को पता ही है कौन सी नदी है। तो ऑप्शन बी जो है आप सभी का सही जवाब होगा। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समानांतर कौन सी रेखा है? देशांतर, अक्षांश, ग्रीनविच और भाई आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। सही जवाब होगा आपका जो अक्षांश रेखा है, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, सबसे छोटा देश जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? वेटिकन सिटी, नीरू, मोनाको और भाई पलाऊ। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। सबसे कम जनसंख्या जो है वेटिकन सिटी की है। अगला क्वेश्चन है भाई, सबसे अधिक रबड़ किस देश में उत्पन्न होता है? मॉरिशस, थाईलैंड, मलेशिया, ब्राज़ील। सही जवाब आपका जो है ऑप्शन बी जो है भाई थाईलैंड जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और भाई हम जिस महाद्वीप में रहते हैं एशिया महाद्वीप जो है भाई वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? चावल, कॉफ़ी, चीनी, गेहूँ। सही जवाब आपका जो है भाई कॉफ़ी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आगे भी संभावना है शायद पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, हवाई द्वीप निम्न में से किस देश का भाग है?
रूस, इंग्लैंड, अमेरिका और भाई आपका ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये थी आज की आपकी क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बच्चियों, भाई सभी से मैं एक बार फिर आग्रह कर रहा हूँ, भाई कोई मेरे से गलती होगी हो तो भाई मेरे को माफ़ी दे दो। आप पता नहीं क्यों आप जो है भाई न तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर रहे हो, ना ही क्या नाम है आप वीडियो को जो है शेयर कर रहे हो, और बहुत ही मतलब आप उदासीन हो गए हो मेरे चैनल के प्रति। क्या बात है। तो यदि अब कोई किसी किस्म की कोई शिकायत है तो भाई वो आप कमेंट कर सकते हो। और भाई एक बार फिर मैं क्लास को जो है समाप्त करने से पहले एक बार फिर सभी बच्चों से ये आग्रह करूंगा कि जिन्होंने अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भाई अपने दोस्तों से भी करवाएं जिन्होंने कर रखा है, और भाई वीडियो को शेयर भी करें। तो ये थी आज की क्लास, और भाई शाम को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, और वही वो जो क्लास होगी आपकी वो होगी हरियाणा SSC जो है मॉक टेस्ट की क्लास। नंबर जो होगा उसका वो होगा भाई 69। और ये जो थी भाई आपकी अग्निवीर की जो क्लास है ये भाई 15वीं क्लास है। और भाई हर क्लास में मैं आपको है ना आपकी वैकेंसियों के बारे में, परीक्षा के बारे में, रिजल्ट के बारे में कुछ न जो भी जानकारियाँ आपको अन्य चैनलों से मिलती हैं तो भाई वो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो भाई आप जो है प्लीज़ मेरी तरफ जो है भाई 1000 मेरा जो सब्सक्राइब का जो भाई लक्ष्य है उसको कराने का जो भाई आपके सहयोग से ही होगा, वो आप ही कराओगे। आप आज कराओ, कल कराओ, भाई चाहे 6 महीने बाद कराओ, चाहे जब भी कराओगे आप ही कराओगे। आप ही के माध्यम से ये काम होने वाला है। तो आप ही हो भाई मेरे, तो जो है जो भी कुछ हो तो आप ही के ऊपर निर्भर है मेरा भविष्य, जो भी है भाई मेरी आमदनी का जो जरिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी अपील को समझ गए होगे। और भाई ज़्यादा ना कहते हुए शाम को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए भाई सभी को जय हिंद, जय हरियाणा।